जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ओनी फ्रॉम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मेरे पास दो स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, जो कि एक तरफ मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है और दूसरी तरफ मेरे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो बिग फोन्स का कंपैरिजन आपके सामने लेके आएंगे। चैनल के ऊपर अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो बगैर कोई टाइम जाए किए लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन। तो एक तरफ हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे पास है एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो कि सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। वैसे तो दोनों फोन्स के अब नए मॉडल 25 अल्ट्रा और 17 प्रो मैक्स भी आ गए हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास यही दो फोन अवेलेबल थे, तो सोचा इन्हीं की आपके लिए कंपैरिजन वीडियो बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। तो ये दोनों फोन जो है वो अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज में आते हैं। अगर हम आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स के पिछले जो मॉडल थे, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स, इन चारों फोन का जो डिजाइन था वो इससे मिलता जुलता ही था। और जबकि अगर हम बात करें सैमसंग S24 अल्ट्रा की, तो इसके जो पिछले मॉडल थे S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा और S21 अल्ट्रा, इनके डिजाइन भी आपको मिलते जुलते ही देखने में मिलते थे। तो पिछले 3 से 4 सालों में ये दोनों कंपनीज जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने डिजाइन में चेंजिंग करते हुए नया मॉडल लॉन्च करते रहे हैं। तो 16 प्रो मैक्स आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप में देखने मिलता है। बैक साइड के ऊपर आपको मैट फिनिश में ग्लास दिया गया है, जबकि इसका जो फ्रेम है वो आपको टाइटेनियम में दिया गया है। जबकि अगर हम S24 अल्ट्रा की तरफ देखें तो इसका जो कैमरा डिजाइन है वो आपको इस स्टाइल में देखने में मिलता है, जबकि इसके बैक के ऊपर भी आपको मैट फिनिश में ग्लास देखने में मिलता है। इसका जो फ्रेम है वो भी आपको टाइटेनियम में ही दिया गया है, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो टाइटेनियम ग्रेड है वो 5.5 है, जबकि सैमसंग S24 अल्ट्रा का जो टाइटेनियम ग्रेड है वो 2 पॉइंट समथिंग है। इसके साथ आईफोन आपको आता है राउंड एजेस में, जबकि सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको नुकीले एजेस में देखने में मिलता है। अगर मैं दोनों के हैंड फील की बात करूं तो दोनों फोन ही अपना अपना हैंड फील प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करें तो इसके राउंड एजेस की वजह से ये इतना बड़ा फोन भी आपको बड़ी अच्छी सी ग्रिप दे देता है, जबकि S24 अल्ट्रा अपने नुकीली एजेस की वजह से अगर आप फोन को ऐसे पकड़ते हैं तो ये लिटरली आपके जो पाम है इसमें गड़ता है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों फोन्स की हाइट और विड्थ की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको 6.42 इंचेस में देखने में मिलता है और इसकी विड्थ 3.60 इंचेस है, जबकि S24 अल्ट्रा की हाइट 6.3 इंचेस और विद 3.1 इंचेस में देखने में मिलती है। जिसका मतलब है आईफोन की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि सैमसंग S24 अल्ट्रा की विड्थ और डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है। और दोनों फोन्स के वेट में भी स्लाइटली डिफरेंस है। आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको 227 ग्राम में देखने में मिलता है, जबकि S24 अल्ट्रा आपको 232 ग्राम में देखने में मिलता है। और यहाँ पे अगर हम इनके पोस्चर की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक्शन बटन देखने में मिल जाते हैं, वॉल्यूम लॉकर्स कीज दी गई हैं और सिम ट्रे अवेलेबल है, जबकि राइट साइड के ऊपर आपको पावर बटन देखने में मिल जाता है और एक कैमरा बटन दिया गया है। और अगर हम ऊपर वाली साइड के ऊपर देखें तो आईफोन 16 प्रो मैक्स के ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन है और नीचे वाली साइड के ऊपर आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने में मिलती है, जबकि S24 अल्ट्रा के लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, जबकि राइट साइड के ऊपर आपको पावर बटन देखने में मिल जाता है, वॉल्यूम लॉकर्स कीज है। वैसे सैमसंग S24 अल्ट्रा में कोई एक्शन बटन नहीं है, लेकिन इसका जो पावर बटन है आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर देखें तो आपको माइक्रोफोन दिया गया है और नीचे वाली साइड के ऊपर आपको सिम ट्रे, माइक्रोफोन, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल दी गई है। और साथ ही सैमसंग की स्पेशलिटी S पेन की ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने में नहीं मिलती। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो सैमसंग आपको ऑफर करता है कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर ग्लास फ्रंट और बैक बोथ साइड के ऊपर, जबकि एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको सिरेमिक शील्ड 2024 प्रोवाइड करता है। जिसका मतलब यह है कि आईफोन मोर ड्यूरेबल है इफ यू कंपेयर टू S24 अल्ट्रा, लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंट में सैमसंग S24 अल्ट्रा मोर स्क्रैचलेस है। दोनों फोन ही IP रेटिंग 68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे खाली कैपेसिटी का फर्क आ जाता है। सैमसंग 1.5 मीटर तक, जबकि आईफोन आपको 5 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट की कैपेसिटी देता है। चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्ले की। एप्पल आपको 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो कि OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। डॉल्बी विजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है और 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसमें देखने में मिलेगा। वहीं सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है 6.8 इंच का डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है, HDR 10+ का सपोर्ट रेट प्रोवाइड करता है। आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने में नहीं मिलता, लेकिन अगर इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस ये प्रोवाइड करता है।
लेकिन यहाँ पे अगर आईफोन का डिस्प्ले देखते हैं तो ऑलमोस्ट एजलेस डिस्प्ले है, बहुत ही कम बेजल्स के साथ ये फोन आता है। यहीं पर S24 अल्ट्रा की अगर हम बेजल की बात करें, इसमें भी बेजल बहुत कम है, लेकिन जो इसका ये शार्पी एज है जिसकी वजह से इसके बेजल जो है वो थोड़े से ज्यादा दिखने में लगते हैं। और अगर मैं दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रख के आपको दिखाऊं तो आईफोन का डिस्प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बेजललेस फील होता है। वहीं सैमसंग S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले भी अमेजिंग है, लेकिन इसके जो बेजल है वो फिर भी नोटिसेबल होते हैं। अगर आप दोनों फोन्स को आउटडोर में यूज करते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होगा दोनों फोन्स के डिस्प्ले में, बिकॉज आपको S24 अल्ट्रा में एंटी रिफ्लेक्स कोटिंग देखने में मिलती है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले जो है वो ज्यादा ब्राइटर फील होता है। बेशक आप इस फोन को इंडोर में फुल लाइटिंग में यूज कर रहे हो, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको कमाल किस्म का इसका डिस्प्ले फील होगा। वहीं आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स में जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने में मिलती है। बाकी सैमसंग आपको ऑफर करता है ये पंच होल कैमरा, जिसकी वजह से जो है आप अगर कोई भी कंटेंट देखोगे आपको बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन देखने में नहीं मिलेगी। जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको डायनामिक आइलैंड देखने मिलता है। इसके बहुत से फायदे हैं, बहुत से नोटिफिकेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई कंटेंट देख रहे होंगे आपको इसमें डिस्ट्रप्शन देखने में मिलेगी। चलो बात करते हैं अब इनके चिपसेट की। आईफोन में आपको A18 Pro चिपसेट देखने में मिल जाता है, जबकि S24 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने में मिलता है। स्नैपड्रैगन 4nm के ऊपर बेस है, जबकि A18 Pro जो है वो 3nm के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि दोनों का ही चिपसेट जो है वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम इनके AnTuTu स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको सैमसंग थोड़ा सा आगे देखने में मिलता है। सैमसंग का AnTuTu स्कोर है वो तकरीबन 17,90,000 के करीब देखने में मिलता है, जबकि एप्पल का जो स्कोर है वो 17,19,000 देखने में मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दोनों फोन ही आपको डे टू डे टास्क में बहुत जबरदस्त देखने में मिलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दोनों फोन्स की गेमिंग को कंपेयर करते हो तो इन डेप्थ में आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो बहुत आगे देखने में मिलता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग जो है वो एक चीज में बहुत आगे निकल जाते हैं, वो है इसके एआई फीचर। तो भाई जब सैमसंग ने S24 अल्ट्रा को लॉन्च किया था तो हम उसको ट्रोल कर रहे थे, सैमसंग ने अपने इवेंट में एआई का ही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट जब निकल के आया तो सैमसंग ने एआई में डिलीवर करके दिखाया। और अगर हम एप्पल के एआई की बात करें तो एप्पल ने भी 16 प्रो मैक्स के लॉन्च के ऊपर एआई का जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र किया था, लेकिन आज तक जो है वो आपको एप्पल में एआई जो है वो बेहतर तरीके से काम करता हुआ नहीं मिला। जबकि सैमसंग ने अपने फोन्स में बहुत से एआई के फीचर दे दिए हैं, जिसमें सर्कल टू सर्च, इंटरप्रेटर और बहुत से फीचर जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस दौर में कोई फोन यूज कर रहे हो और उसमें एआई की फीचर्स नहीं है तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे सैमसंग S24 अल्ट्रा डेफिनेटली विनर है एआई के ऊपर। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरी की। आईफोन आपको प्रोवाइड करता है 4685 mAh की बैटरी, और वहीं आपको सैमसंग प्रोवाइड करता है 5000 mAh की बैटरी। तो भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा में जो है वो बैटरी कैपेसिटी ज्यादा दी गई है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करता है आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस करोगे आईफोन 16 प्रो मैक्स की बैटरी में आपको बहुत ही कमाल किस्म का एक्सपीरियंस देखने में मिलेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सैमसंग S24 अल्ट्रा की बैटरी जो है वो अच्छी नहीं है, ये आपको अच्छा खासा एक से 1.5 दिन का बैकअप देती है, लेकिन अगर आप आईफोन यूजर हैं और अगर आप बहुत ज्यादा इसमें हैवी ड्यूटी वर्क नहीं करते तो ये फोन आपको 2 दिन का बैटरी टाइम बड़े इजीली प्रोवाइड कर देगा। और अगर मैं कंटिन्यूस यूजेज की बात करूं तो आईफोन आपको 7 से 7.5 घंटे का बैटरी टाइम प्रोवाइड करता है, जबकि S24 अल्ट्रा आपको 6 से 6.5 घंटे का बैटरी टाइम प्रोवाइड करता है। चलो यहाँ पे इन दोनों फोन्स के स्पीकर को टेस्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम को कर देता हूं मैं फोन, और ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स का साउंड। और ये रहा सैमसंग S24 है। यहाँ पे जो S24 अल्ट्रा यहाँ पे ट्रबल थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, और आईफोन जो है आपको बेस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके कुछ यूनिक फीचर्स की। आईफोन में आपको जो है ये एक्शन बटन देखने में मिलता है, जिसको आप कैमरा में कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी चीज को आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि सैमसंग में आपको कोई एक्शन बटन तो देखने में नहीं मिलता, लेकिन जो इसका पावर बटन है आप इसी पावर बटन को कस्टमाइज करके डिफरेंट थिंग से यूज कर सकते हैं। और आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको जो है एक नया बटन कैमरा कंट्रोल के नाम से देखने में मिल जाता है। ये वैसे अभी तक तो इतना यूजेबल नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग में से कोई अगर यूज करता तो बताइएगा इसका कोई एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। मुझे तो अभी तक इस बटन का जो है वो कोई खास फायदा नजर नहीं आया। अगर मैं बात करूं सैमसंग की तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको सैमसंग का मिल जाता है आइकॉनिक पेन। इस पेन की मदद से आप जो है इसकी पिक्चर्स भी खींच सकते हैं,
इससे वीडियो भी बना सकते हैं और इसमें बहुत सी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं इन फोन्स के कैमरा की। iPhone 16 Pro Max में आपको जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने में मिल जाता है, जबकि इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो आपको 48 मेगापिक्सल में ही देखने में मिल जाता है, जबकि इसका जो पेरिस्कोप लेंस है वो 12 मेगापिक्सल में देखने में मिलता है। और यहाँ पे अगर हम सैमसंग के कैमरे की बात करें तो सैमसंग का जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 200 मेगापिक्सल का लेंस प्रोवाइड करता है, जबकि जो इसका अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है और जो इसका पेरिस्कोपिक लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और इसमें 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया है जो कि 10 मेगापिक्सल का है। और दोनों फोन्स के जो फ्रंट सेल्फी कैमरे हैं वो 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं कंक्लूजन की S24 अल्ट्रा या iPhone 16 Pro Max। तो भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको प्रोवाइड करता है बेहतरीन किस्म के कैमरे, बेहतर प्रोटेक्शन और बहुत ही अगर मैं कहूँ क्रिस्प किस्म का डिस्प्ले विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और इसका जो है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग और इसमें आपको S Pen देखने में मिल जाता है और इसमें स्नैपड्रैगन Gen 8 3। और वहीं अगर हम iPhone 16 Pro Max की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है आपको बेजलेस डिस्प्ले, बहुत ही कमाल के कैमरास और इनसेन बैटरी एंड अमेजिंग स्पीकर्स। दोनों में से कोई भी फोन अगर आप परचेज करते हो तो दोनों ही फोन में आपको सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 6 साल की जो है वो अपडेट्स देखने में मिल जाएगी। तो भाई अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, हैविंग गेमिंग करना चाहते हो तो iPhone 16 Pro Max की तरफ देखो। और अगर आपको बिग डिस्प्ले चाहिए विद अ क्रिस्प डिस्प्ले तो आपको Samsung S24 Ultra की तरफ चले जाना चाहिए। तो भाई आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप कौन सी टीम में हो, सैमसंग की तरफ या आईफोन की तरफ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। दिस इज ओनेप साइनिंग ऑफ।